देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सपना। आज की इस सबसे बड़ी राजनीतिक खबर बिहार से आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। यह दौरा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें भाजपा संगठन को धारदार बनाने और एनडीए की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जी हां, अमित शाह का बिहार प्रवास बुधवार रात से शुरू हुआ। गुरुवार सुबह वे सबसे पहले रोहतास जिले के देहरी अनसन पहुंचे। यहां शाहाबाद और मगध क्षेत्र के भाजपा नेताओं, विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं के साथ गहन समीक्षा बैठक हुई। यह क्षेत्र पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रदर्शन यहां कमजोर रहा था। इसलिए अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सक्रिय रहने और जनता से सीधे संवाद बढ़ाने का आह्वान किया। इसके बाद दोपहर में अमित शाह बेगूसराय पहुंचे। यहां बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें करीब 2500 भाजपा कार्यकर्ता और कोर कमेटी के सदस्य शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पटना ग्रामीण, पटना शहरी, नालंदा, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर समेत 10 जिलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अमित शाह ने इस सभी कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र दिया और संगठन को मजबूती पर बल दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी इस आयोजन की अहमियत बताते हुए कहा कि अमित शाह का यह दौरा संगठनात्मक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पार्टी में रणनीति तभी कारगर होगी जब इसे जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए। अमित शाह खुद समीक्षा कर रहे हैं कि किन क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति मजबूत है और किन बिंदुओं पर और काम करने की आवश्यकता है। जानकारों के अनुसार भाजपा ने इस बार बिहार को 5 प्रक्षेत्रों में बंटवारा की तैयारी शुरू कर दी है। हर प्रदेश में बूथ स्तर को लेकर जिला स्तर तक संगठन को स्वस्थ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अमित शाह की यह बैठकों उसी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी का लक्ष्य है कि 2020 विधानसभा चुनाव में जहां जहां कमजोरी रही वहां हर मजबूती लाई जाए और मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाई जाए। अमित शाह का यह दौरा सिर्फ कार्यकर्ताओं से संवाद तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। यह मुलाकात एनडीए गठबंधन और भीतर तालमेल और सीट बंटवारे की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि भाजपा और जदयू के बीच सीट साझा करने को लेकर प्रभावित सहमति बनाने की कोशिश इसी मुलाकात में की गई। इस पूरे दौरे पर राजनीतिक सफेद साफ है। भाजपा आगामी चुनाव में कोई ढील नहीं छोड़नी चाहिए। कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि शीघ्र नेतृत्व हर कदम पर उनके साथ है। वही जनता के बीच यह संदेश पहुंचाने की कोशिश हो रही है कि भाजपा न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी मजबूती विकल्प है। अब देखना यह होगा कि अमित शाह की इन बैठकों और संदेशों का कितना असर जमीनी स्तर पर दिखता है। लेकिन इतना तय है कि बिहार की रणनीति में अमित शाह एक दौरा चुनावी माहौल को और भी गरमाने वाला साबित होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।